हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कल मैच खेला गया था। आपने देखा होगा वो मैच का रिजल्ट कैसा रहा। ये जो मैच ऐसे होते हैं, ये जो इस कंडीशन में 10 में से सिर्फ एक बार कोई टीम होती है जो हारती है। लेकिन इंडिया की टीम जो है वो लगातार 2 मैच ऐसा हार चुकी है। लास्ट मैच ऐसा ही एक 2023 में हुआ था, आपको याद होगा, जब कोरोना की वजह से सीरीज को बीच में छोड़ दिया गया था। उसका जो 1 साल बाद उस सीरीज को कंप्लीट किया था, जो एक मैच रह गया था जिसमें टेम्पररी तौर पर जसप्रीत बुमराह को कप्तान कप्तान बनाया गया था। इस मैच को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो एक फिल्म के 2 पार्ट हो, क्योंकि दोनों ही मैचों में सेम कंडीशन थी इंडिया की और सेम ही बॉलिंग थी। आज तक जहाँ तक मेरा ख्याल है वहां पर शायद मोहम्मद शामी थे या नहीं, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और अपना जसप्रीत बुमराह तो थे और जडेजा भी थे। लेकिन आज ट्रेंडिंग में विराट कोहली, और क्या कहते हैं, विराट कोहली क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो एक ऐसे लौते के कैप्टन है जो कि, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विराट कोहली अब सोनी टीवी पर, जो सोनी मैच जो टीवी है वहां पर कहते हैं ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? उसको 2022 की सीरीज को बार बार दिखाया जा रहा है, उसको स्टोरी बनाकर दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक लौते ऐसे कैप्टन है जो वहां पर कहते हैं ना, इंग्लैंड के हलक में बांह डाल के कहते हैं मैच जीते थे। लेकिन जो जब भी कोई मैनेजमेंट चेंज होती है तो गाज अक्सर टीम पर ही गिरती है। जैसे कि आप लगा लो, आपने शुभमन गिल की कैप्टनसी देखी हुई आपने, वो लग नहीं रहा था वो खुद कप्तानी कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो कि कठपुतली हो, उसको यूज किया जा रहा है, अभी उसके दिमाग को रिफ्रेश किया है, तुम ऐसा करो वैसा करो। वो बंदा अपने आप ही मुस्कुरा रहा था, वो हार के बाद ही मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट है। वो बीच में से कहते हैं आधे मैच में कप्तानी अपनी राहुल को दे रहा है। वो बंदा फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा है, लेकिन वो थका हुआ इतना महसूस कर रहा है जैसे वो कि 4-5 साल से इंडिया कप्तानी कर रहा हो। इसमें कुछ तो एरर है ना, जैसे टीम स्टाफ के लगा लो, कोचिंग स्टाफ का लगा लो, कुछ भी लगा लो। ऐसी कंडीशन में नुकसान तो इंडिया का हुआ ना। आप खुद सोच कर देखो कि आपने कितनी बार देखा होगा कि वो टीम 450 का टारगेट दे चौथी इनिंग में 5वें दिन को, कितनी बार कोई टीम हारती है? अक्सर ज्यादा वो बॉलिंग वाली टीम जीत जाती है जब मैच ड्रॉ हो जाता है। ये बहुत ही कम होगा, जैसे ना 10 साल में एक बार ऐसा होगा कि ऐसी कंडीशन में कोई टीम अगर मैच हार जाए। लेकिन इंडिया एक लौती ऐसी टीम बन चुकी है जो इंग्लैंड में 2 दफा हार चुकी है, और दोनों तरफ से लगभग प्लेयर चेंज थे। बैटिंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम में तो बॉलिंग की पूरी तरह चेंज थी, क्योंकि एंडरसन और ब्रॉड नहीं है, तब थे, इस बार नहीं है। लेकिन इंडिया की तो बॉलिंग तो पूरी थी ना। और लोग कहते हैं मैं कैच ड्रॉप करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा तो होता, इंग्लैंड की टीम कैच ड्रॉप करती है तो इंडिया की टीम 1000 रन बना देती। कैच ड्रॉप से नुकसान हुआ है। जिस प्लेयर का भी इंडिया ने कैच ड्रॉप किया है वो बड़े स्कोर बना गया। हैरी ब्रूक 0 पे आउट था, जसप्रीत बुमराह की 9 बॉल होगी, वो 99 बना गया। उसके पहले ओलीपॉप के कैच कितने छूटे हैं? ओलीपॉप के रन कितने, कैच कितने छूटे हैं? ओलीपॉप ने, जायसवाल ने कितने कैच छोड़े हैं? यार मुझे एक बात नहीं समझ रहा है कि टीम इंडिया वहां पर करने क्या गई थी, वहां पर कर ऐसा दिमाग में क्या चल रहा था? क्या मौज, क्या किसी पिकनिक पे गए हुए हैं? पिकनिक पे तो नहीं गए आप एक इंटरनेशनल टीम, एक इंटरनेशनल मैच खेलने गए, जो कि WTC का साइकिल जो शुरू हो चुका है, इंडिया का फर्स्ट मैच था ये। क्या चल रहा था ऐसे इंडिया के मैनेजमेंट में या स्टाफ में भी? कोई प्लेयर अपने के साथ नजर नहीं मिला रहा है एक दूसरे के साथ। ऋषभ पंत अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, शुभमन गिल मुस्कुरा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह लगे हैं, वो गिल जडेजा से पूछ रहा है कि फील्डिंग जहाँ सेट करूं भैया, जहाँ पे सेट करो भैया, जहाँ पे सेट करो भैया। तो लोग विराट कोहली को क्यों नहीं याद करेंगे? वो बंदा सेल्फ डिपेंड था, वो खुद के दम पर जो करता था। वो सामने वाले की टीम में आंखों के आंखें डाल के ना उनको डरा देता था। बंदे, अब देखो, आपने 375 रन का लगभग टारगेट दिया है इंग्लैंड को। आपने लास्ट ओवर जो चौथे दिन का, जो दिन का आखिरी ओवर था, वो आपने दे दिया जडेजा को। आपने फील्डिंग ऐसे खोल दिया जैसे कि एक ओवर में 10 रन चाहिए हो। भाई आप अटैकिंग फील्ड ही लाओ ना। आप उनके हाथ, वो डर डर के खुद बैटिंग कर रहे हैं, आप उनको हाथ खोलने का मौका दे रहे हो। ऐसे ऐसे मैच तो नहीं जीते जाएंगे ना। मैच जीतने के लिए आपको कड़ी से कड़ी टक्कर देनी पड़ती है, आंखों में आंखें डालकर बॉलिंग करनी पड़ती है। और एक तरफ से इनकी डिफेंसिंग कप्तानी बोलेंगे हम इनको,
डिफेंसिव कप्तानी, क्योंकि ऑन पेपर कप्तान तो शुभमन गिल है ना। ये जो कलंक लगा हार का वो शुभमन गिल पर लगा ना। अंदर की बात, अंदर का मसला कुछ भी हो टीम में, नुकसान तो टीम इंडिया की। जो मैच जीता हुआ था प्लेट में रखकर इंग्लैंड को आपने दिया, और बारिश ने भी आपका साथ दिया, तब भी आप मैच हार गए। मैच बीच में रुका, उनके प्लेयर का फोकस टूटा, जैसे एक चल रहा है कि लय बनी होती है, वो लय टूटी उनकी, वो आए गए आए गए। लेकिन वो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो गली मोहल्लों के बच्चों की पिटाई करो। आपको याद होगा जो इंडिया की जो बॉलिंग है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ नंबर 1 बॉलिंग है ये। जैसे वहां पर है मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, उसके बाद इंडिया की बॉलिंग आती है ऑल वर्ल्ड में, टेस्ट क्रिकेट में खासकर। इनके बॉलर कितने नामी बॉलर हैं इनके पास। इनके पास बैन स्टॉक जो जुगाड़ू बॉलर है, जो कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, वो ओनली कैप्टन है, अपनी बैटिंग पर ज्यादा फोकस करता है। उसने भी बॉलिंग में आपको इतना तंग किया, क्या कारण है सार का। वैसे चलो हार जीत तो चलो चलती रहती है, जब दो टीमें आपस में खेलते हैं तो हार तो होती है, लेकिन हार इतनी नहीं होती ना। ऐसे नहीं होता है कि आपने उनको अब मैच थाली में परोस कर दिया, लो भाई जीत लो। ऐसे ऐसे बहुत ही मार्जिन होते हैं, मार्जिन ऑफ एरर हो गया, ये बहुत बड़ा एरर हो गया टीम में। अब इससे आगे जो हमारे मैच है 4, उसमें से कितना डेंट लगेगा इनका कॉन्फिडेंस को। जो टीम 475 रन बनाकर पहली इनिंग में उसकी वजह से भी हार गई, आगे जाकर तो टीम इंडिया को ऐसे लगेगा जैसे 500 भी कम पड़ेगा। और मैंने बात रात भी की थी कि जो इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर आपको बैटिंग बिगड़ दी है, क्योंकि उनको पता है बॉलिंग इंडिया की खतरनाक है। अगर वो इंडिया को ग्रीन पिच देते तो इंडिया वाले उनको खा जाते, लेकिन उन्होंने बैटिंग ट्रैक क्यों दिया, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग खतरनाक है। उनको पता है इंडिया वाले कितना मारेंगे, मार मार के थक जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो इंडिया वाले को थकाएंगे। उन्होंने सेम ऐसे किया, पहली इनिंग में उन्होंने बुमराह को परख लिया कि बुमराह को तंग करा है। इस बार उन्होंने बुमराह के खिलाफ कोई चांस ही नहीं लिया, बुमराह को थका दिया। कहते ना बंदा जाके डगआउट में बैठ गया, इतना थक गया। वो अपने हर प्लान में सक्सेसफुल हो गए, आप पीछे रह गए। अब उनको पता चला कि आपका गेम प्लान, लेकिन उनके मन में डर तो आया था जब आपने पहली इनिंग खेली थी। उनके बैन स्टॉक की हंसी उठ गई थी, लेकिन आप चौक कहाँ कर गए, आपकी बॉलिंग में, आपकी फील्डिंग में। लॉलीपॉप कैच गिरा रहे हो आप, हाथों में आकर कैच गिरा रहे हो। ऐसे मैच तो नहीं जीते जाएंगे। चलो ठीक है, एक आधा छूट जाता है, लेकिन आप तो हर प्लेयर के छोड़ रहे हो। जिसका भी आपने कैच छोड़ा वो बड़ी इनिंग खेल गया। और दोनों इनिंग में सिमिलरिटी एक रही, आपने पहली इनिंग में जैसे सिर्फ 41 रन के अंदर आपने अपनी 7 विकेटें खो दी, तो दूसरी इनिंग में क्या हुआ, आपने सिर्फ 31 रन के अंदर 6 विकेटें खो दी। अब यहीं से हार गई मैच तो। कम से आप इतना इतना खराब खेल कर भी ना, आप जस्ट लास्ट इनिंग के जो 30-40 रन से हारे हो। आप इतना खराब खेलने के बाद नहीं, इंग्लैंड को आपने तंग तो किया, लेकिन आपकी ध्यान ही नहीं था मैच में। शुभमन गिल को लग रहा है हम आईपीएल खेल रहे हैं। भाई आईपीएल की कप्तानी और टेस्ट मैच की कप्तानी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आपने अगर यदि यहाँ से मैच गिवा दिया तो आगे आपके मैचों में क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, आगे आप कैसे, आपकी गेम प्लानिंग क्या होगी। अब आगे आप एक दो प्लेयर चेंज करोगे, उनको जहाँ पे कहते हैं प्लेइंग इलेवन में अपनी अपनी जगह ढालने में टाइम लगेगा। जैसे ये हर्षदीप की बात कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आकाशदीप या हर्षित राणा में से एक की एंट्री होगी। लेकिन बात तो वही है ना कि आगे मैच में क्या गारंटी है कि आप आगे मैच को ऐसे जीतोगे। और जहां तक मेरा ख्याल है इंग्लैंड अब आपको आगे हर बैटिंग ट्रैक ही देगा, क्योंकि उनको पता है उनकी बॉलिंग कमजोर है। क्योंकि क्रिस वॉक्स उनका खत्म हो चुका है, वो काफी ज्यादा सीनियर हो चुका है, अब उनकी वो बात नहीं रही है। क्योंकि एक बॉलर की एज होती है ना, उसके बाद उसके उसके रिफ्लेक्सेस डाउन हो जाते हैं। ऐसे में ये कहना काफी आसान लगता है कि इंडिया ने ये मैच हाथों से निकाल दिया, लेकिन एरर बहुत है इसमें, बहुत ज्यादा एरर है। चाहे वो स्टाफ का लगा लो, कोच कोई इन्वॉल्व नहीं करता बीच में आके। जैसे ना कोच होते हैं, हम सलाह देते हैं, वो बताते हैं, वो बंदा गौतम गंभीर एकदम डगआउट में बैठे हैं बस पंखे के नीचे, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ बता ही नहीं दिया, वो अपनी मस्ती में बैठे हैं। हमने देखा रवि शास्त्री
बाउंड्री लाइन पर आ जाते थे। लेकिन हमने गंभीर को कभी नहीं देखा। गंभीर अंदर बैठे हैं पंखे के नीचे। एक T20 का कोच टेस्ट मैच को कैसे हैंडल कर सकता है? एरर तो बहुत है टीम में। अब आगे आपका सफर लंबा है। चलो एक मैच तो आप हार गए, अब आगे की आपको लानी होगी, ये भी आपने देखना है। आपने सही प्लेइंग 11 खिलानी है, ये भी आपने देखना है। बाकी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।